केदारनाथ धाम का मंदिर जब बना था तब भारत के साथ साथ दुनिया भर से भगवान शिव को मानने वाले श्रद्धालु इस मंदिर में मौजूद अद्भुत ज्योतिर्लिंग के दर्शनों के लिए बहुत कष्टों के साथ कई महीनों तक पैदल चलकर दर्शनों के लिए आते थे। लेकिन यह मंदिर अचानक एक दिन सबकी नजरों के सामने से गायब हो गया। मित्रों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह मंदिर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 400 सालों तक दुनिया की नजरों से अदृश्य रहा। फिर एक दिन यह मंदिर अचानक सबकी नजरों के सामने प्रकट हो गया। जब आप इस मंदिर के गायब होने के पीछे के रहस्य को सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। केदारनाथ धाम में एक तरफ करीबन 22,000 फुट ऊंचा केदार, दूसरी तरफ करीबन 21,600 फीट ऊंचा खर्च कुंड और तीसरी तरफ करीबन 22,700 फीट ऊंचा भरत कुंड का पहाड़। न सिर्फ 3 पहाड़ बल्कि मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीर गंगा, सरस्वती और स्वर्ण गौरी नामक यहाँ पर 5 नदियों का संगम भी है। इन नदियों में अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी आज भी मौजूद है। इसी के किनारे है केदारनाथ धाम। यहाँ सर्दियों में भारी बर्फ और बारिश में जबरदस्त पानी रहता है। वैसे तो केदारनाथ धाम के बारे में सामान्य जानकारियाँ जैसे कि केदारनाथ धाम कहाँ है, केदारनाथ धाम किस लिए मशहूर है, इन सब के बारे में भारत के सभी लोग करीबन जानते हैं। लेकिन मित्रों, केदारनाथ धाम के 400 साल तक अदृश्य रहने की बात बहुत कम लोग जानते हैं। केदारनाथ मंदिर की उम्र को लेकर कोई दस्तावेजी सबूत नहीं मिलते। इस बेहद मजबूत मंदिर को किसने बनाया, इसे लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। कुछ लोग कहते हैं 1076 से लेकर 1099 विक्रम संवत तक राज करने वाले मालवा के राजा भोज ने यह मंदिर बनवाया था। तो कुछ कहते हैं कि 8वीं शताब्दी में यह मंदिर आदि गुरु शंकराचार्य ने बनवाया था। मंदिर बनने के कुछ सालों बाद यह मंदिर करीबन 400 सालों तक सबकी नजरों से ओझल था और इस बात को वैज्ञानिकों ने प्रमाणित भी किया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक केदारनाथ मंदिर करीबन 400 सालों तक बर्फ के नीचे दबा था, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ था। शायद यही वजह है कि केदारनाथ मंदिर को जल प्रलय के थपेड़ों से कोई नुकसान नहीं हुआ। केदारनाथ मंदिर के पत्थरों पर पीली रेखाएं हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये निशान दरअसल ग्लेशियर की रगड़ से बने हैं। ग्लेशियर हर वक्त खिसकते रहते हैं और जब वे खिसकते हैं तो उनके साथ न सिर्फ बर्फ का वजन होता है बल्कि साथ ही वो जितनी चीजें लिए चलते हैं वो भी रगड़ खाती हुई चलती हैं। अब जरा सोचिए, जब करीबन 400 साल तक मंदिर ग्लेशियर से दबा रहा होगा तो इस दौरान ग्लेशियर की कितनी रगड़ इन पत्थरों ने झेली होगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक मंदिर के अंदर की दीवारों पर भी इसके निशान साफ हैं। बाहर की तरफ के पत्थरों पर यह रगड़ दिखती है तो अंदर की तरफ वे पत्थर ज्यादा समतल हैं, जैसे कि उन्हें पॉलिश किया गया हो। दरअसल 1300 से लेकर 1900 ईस्वी के दौर को लिटिल आइस एज यानी छोटा हिमयुग कहा जाता है। इस दौरान केदारनाथ मंदिर का यह पूरा इलाका बर्फ से दब गया था और केदारनाथ धाम का इलाका भी ग्लेशियर बन गया था। मित्रों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस मंदिर के पीछे पांडवों ने एक मंदिर बनवाया था, लेकिन वह वक्त के थपेड़े न सह सका और गायब हो गया। इस मंदिर के बनने को लेकर गढ़वाल विकास निगम कहता है कि इसे 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने बनवाया था, यानी छोटे हिमयुग का दौर जो कि 1300 ईस्वी से शुरू हुआ, उससे पहले ही यह मंदिर बन चुका था। वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने केदारनाथ इलाके की लाइकोनोमेट्रिक डेटिंग भी की है। लाइकोनोमेट्रिक डेटिंग एक ऐसी तकनीक है जिसके जरिए पत्थरों और ग्लेशियरों के जरिए उस जगह की उम्र का अंदाजा लगता है। यह दरअसल उस जगह के शैवाल और कवक को मिलाकर उनके जरिए समय का अनुमान लगाने की तकनीक है। लाइकोनोमेट्रिक डेटिंग के मुताबिक छोटे हिमयुग के दौरान केदारनाथ धाम इलाके में ग्लेशियर का निर्माण 14वीं शताब्दी के मध्य में शुरू हुआ और इस घाटी में ग्लेशियर का बनना
1748 ईस्वी तक जारी रहा। अगर 400 साल तक यह मंदिर ग्लेशियर के बोझ को सह चुका है और सैलाब के थपेड़ों को झेल चुका है, तो जाहिर है इसे बनाने की तकनीक भी बेहद खास रही होगी। जाहिर है इसे बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखा गया होगा कि यह बर्फ, ग्लेशियर और सैलाब के थपेड़ों को सह सके। इस इलाके में मंदाकिनी का राज है, यानी सर्दियों में भारी बर्फ और बारिश में जबरदस्त पानी। जब इस मंदिर की नींव रखी गई होगी तब भी भगवान शिव का भाव ध्यान में रखा गया होगा। भगवान शिव जहाँ रक्षक हैं, वहीं भगवान शिव विनाशक भी हैं। इसीलिए भगवान शिव की आराधना के इस स्थल को खास तौर पर बनाया गया ताकि वे रक्षा भी करें और विनाश भी झेल सकें। हैरत अंगेज कर देने वाली बात यह है कि इतने साल पहले इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर यूं तराश कर कैसे मंदिर की शक्ल दी गई होगी। जानकारों का मानना है कि केदारनाथ मंदिर को बनाने में बड़े पत्थरों को एक दूसरे में फिट करके इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया होगा। यह तकनीक ही नदी के बीचों बीच खड़े मंदिर को सदियों तक अपनी जगह पर रखने में कामयाब रही है। 85 फीट ऊंचा, 187 फीट लंबा और 80 फीट चौड़ा है केदारनाथ मंदिर। इसकी दीवारें 12 फीट मोटी हैं और बेहद मजबूत पत्थरों से बनाई गई हैं। मंदिर को 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर खड़ा किया गया है। मित्रों, आप जब भी केदारनाथ जाएं तो ज्योतिर्लिंग के साथ साथ इस मंदिर को भी बहुत ध्यान और गर्व से देखिएगा, क्योंकि यह मंदिर धर्म, आस्था, विश्वास और उन्नत तकनीक का बेमिसाल जोड़ है जो सिर्फ आपको भारत में ही दिखाई देगा। मित्रों, वीडियो अच्छा लगे तो हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।